अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ HTML के एक और प्रोजेक्ट के साथ, जहाँ पर आज हम बनाएंगे अपने वेब पेज पर एक लोडर यानी एक स्पिनर। ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर पहले मेरा लोडर आता है और उसके बाद मेरी एक छोटा सा वेब पेज जो है जिस पर इमेजेस हैं और एक वीडियो है वो शो होने लग जाती है। ठीक है। तो आज हम ये बनाएंगे कि आप प्री लोडर कैसे ऐड कर सकते हैं। इसे प्री लोडर भी बोलते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि जब आपकी वेबसाइट मुकम्मल लोड हो जाती है तो उसके बाद यूज़र को शो होती है। ठीक है। नहीं तो अगर आप ये नहीं देंगे तो अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारा डाटा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोड होने लगेगा, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम अपना प्री लोडर यूज़ करते हैं। तो जिस टाइम हमारी वेबसाइट मुकम्मल लोड हो जाएगी तो ये लोडर हट जाएगा और हमारी वेब पेज शो होने लगेगी। ठीक है। तो आज हम मुकम्मल ये बनाने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर डिज़ाइन पर फोकस नहीं है, मेरा जावास्क्रिप्ट की लॉजिक पर फोकस है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ऐसे। तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर तीन फाइल्स हैं, HTML स्क्रिप्ट और स्टाइल्स की। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम पहले अपना थोड़ा सा एक डाटा ऐड कर लेते हैं, कुछ इमेजेस वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज लगाता हूँ, इमेज SRC। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लिया जहाँ से मैं अपने वेब पेज में इमेजेस लगाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एक इमेज, जैसा कि ये, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। बेसिकली कुछ इमेजेस लगा लेते हैं ताकि हमारा डाटा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और वेबसाइट को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सके। ठीक है। ये देखें, अब ऊपर वो थोड़ी सी लोडिंग हुई और हमारी इमेज आ गई। इसी तरह कुछ और इमेजेस लगा लेते हैं, जैसा कि एक ये, इसका भी इमेज एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। और मैं पहले इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ नीचे यहाँ पर, और यहाँ पर लगा लेते हैं अपनी दूसरी इमेज। और इसी तरह मैं एक और लगा लेता हूँ यहाँ पर। ये वाली इमेज मैं लगा लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर इसी पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपना एड्रेस पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये देखें, मैंने अभी अपने वेब पेज पर तीन इमेजेस लगा ली हैं। ठीक है। ताकि थोड़ी सी, तो अभी ये देखें, ये अभी फ़ौरन ही लोड हो रही है क्योंकि हमने ये स्मॉल इमेजेस लगाई हैं, पूरी उनको ओपन करके नहीं लगाया। तो चलिए आगे कोड करते हैं, बाद में इनको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको एक डेव में रख लेता हूँ जी, और डेव का नाम है जी बॉक्स। और इस बॉक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ ऊपर हम अपना प्री लोडर बनाएंगे। अच्छा, प्री लोडर क्या होता है? बेसिकली प्री लोडर जो होता है वो आपका एक तरह से, जब आपकी वेबसाइट लोड पूरी नहीं हुई होती तो तब आपका प्री लोडर शो होता है यूज़र को, यानी यूज़र समझ जाता है कि वेबसाइट अभी लोड हो रही है। ठीक है। यानी बहुत सारा अगर वेबसाइट में डाटा हो तो उसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी लोड होने से पहले जो चीज़ यूज़र को दिखाई दे वो प्री लोडर। और यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है, गिफर.com नाम से। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इमेजेस मिल जाती हैं, ये जिफ इमेजेस हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एक लगा सकते हैं अपने वेब पेज में, जैसे कि यही। इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड गिफ पर आपने क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये डाउनलोड हो गई। तो ये देखें, यहाँ पर ये डाउनलोड होके आ गई। और इसका नेम मैं रख लेता हूँ लोडर, लोडर डॉट जिफ। हम, ये देखें, यहाँ पर आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिव लेते हैं और उसकी आईडी देते हैं हम लोडर। ठीक है। आईडी लोडर, और उसके अंदर इमेज, और इमेज में हम अपना लोडर डॉट जिफ लगा देते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब हमारा ये लोडर आ चुका है। ठीक है। तो अभी हम इसको वेबसाइट लोड होने से पहले दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है। तो अभी यहाँ पर चलते हैं हम अपनी CSS में। मैं यहाँ पर अपनी स्टाइल डॉट CSS को ओपन कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर लिंक भी कर देता हूँ, लिंक स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक है। तो अभी हमारे पास दो मेन डिव हैं, यानी दो मेन कंटेनर, लोडर और बॉक्स। ठीक है।
तो हमने क्या करना है, बॉक्स को यानी जो हमारे पूरी वेबसाइट का कंटेंट है उसको डिस्प्ले नन करके रखना है जब तक हमारा डेटा लोड नहीं होता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, हमारा डॉट बॉक्स जिसके अंदर हमारी सारी इमेजेस हैं, ठीक है, उसे हम डिस्प्ले नन कर देंगे। ठीक है, यानी ये दिखाई ही ना दे। तो ये देखें यहाँ पर हमारे दूसरा कंटेंट यानी जो इमेजेस हैं वो शो नहीं हो रही। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इमेजेस को भी यहाँ पर 100% विड्थ दे देते हैं। डॉट बॉक्स के अंदर जो इमेज हैं उनकी विड्थ 100% हो जाए। ठीक है, तो अभी नन को मैं हटा लेता हूँ ताकि वो हमें दिखाई दे सके। तो ये देखें यहाँ पर इनकी विड्थ 100% हो गई है। तो चलिए वापस चलते हैं और यहाँ पर नन ही कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो हमारा लोडर है यानी ये जो हमारा स्पिनर है इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो वापस सीएसएस में चलते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लोडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, आईडी लोडर, और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट दे देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, राइट से 0, और बॉटम से भी इसे 0 कर देते हैं। और ये तब वर्क करेगा जब हम इसका मार्जिन ऑटो करेंगे, मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर में कुछ आना चाहिए। तो और हम यहाँ पर इसकी विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ 400 पिक्सल। तो ये देखें यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर विंडो को टारगेट करना है, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस पर ऑन लोड यानी जो हमारा इवेंट है विंडो का ऑन लोड उसको यूज़ करना है। यानी जब भी विंडो लोड हो यानी हमारा ब्राउज़र यानी जब भी हमारी वेबसाइट लोड हो, ऑन लोड यानी ऐड इवेंट लिसनर में हम ऑन यूज़ नहीं करते, लोड, और उसके बाद यानी कि विंडो को टारगेट करे और उस पर एक इवेंट लगाए लोड वाला, ऑन लोड यानी विंडो जब भी लोड हो तो क्या हो, हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करवा लेते हैं, फंक्शन यानी जब भी लोड हो तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो। फंक्शन क्या हो जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी क्या है, लोडर। ठीक है, इसकी जो स्टाइल है डिस्प्ले, स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दे। ठीक है, तो अभी हम कर क्या रहे हैं कि ये देखें, अभी जब हम इनिशियल रिफ्रेश करके वेबसाइट पर आते हैं तो हमारा लोडर जो है वो ऑन है यानी ये दिखाई दे रहा है, और जो हमारा बॉक्स है इस पर हमने डिस्प्ले नन की हुई है ताकि ये दिखाई ना दे। ठीक है, तो अभी हमारा जो लोडर है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम विंडो को लोड कर रहे हैं यानी जब भी हम कह रहे हैं कि जब हमारा वेब पेज लोड हो यानी विंडो लोड हो तो तब फंक्शन कॉल हो कि जो हमारा लोडर है उसकी स्टाइल डॉट डिस्प्ले उसकी नन हो जाए, यानी अब वो दिखाई देना बंद कर दे, और उसकी जगह पर जो हमारा डॉट बॉक्स है, डॉट बॉक्स, और यहाँ पर कर देते हैं क्लास नेम, क्लास नेम। ठीक है, यानी अब हमने उसको टारगेट किया स्टाइल डिस्प्ले, अब उसकी हम ब्लॉक कर देते हैं यानी अब वो दिखाई देना शुरू कर दे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर अपने डेव को इसको भी आईडी कर देते हैं, आईडी, और आईडी हमारी बॉक्स हो गई, और यहाँ पर अब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम कर देंगे बॉक्स। ठीक है, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये इमेजेस आ गई। अच्छा ये 100% क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसकी यहाँ पर डॉट लगाई हुई है, यहाँ पर हम हैश कर देंगे इस तरीके से। तो मैंने फाइल को सेव किया, तो ये देख के मैं जैसे जैसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा लोडर आ रहा है। तो ये चूंकि हमारा इतना डाटा नहीं है वेब पेज में तो तभी ये फ़ौरन से रिफ़्रेश हो रहा है, लेकिन अगर आपका बहुत सारा डाटा होगा तो सबसे पहले आपका लोडर यहाँ पर आएगा, तो उसके बाद आपकी इमेजेस शो होंगी। ठीक है, तो मैं एक बार हिस्ट्री वगैरह इसकी क्लियर करके दोबारा चेक करता हूँ। तो ये देखें अब हमारा लोडर आ गया। लोडर आने के बाद तो यहाँ पर हम अपने वेब पेज में एक वीडियो भी लगा लेते हैं ताकि डाटा ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पर इससे एम्बेड
कॉपी, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा कोई डाटा बढ़ गया, तो रिफ़्रेश किया, हमारा लोडर आया। अच्छा, ये इसको भी यहाँ से नन हो जाना चाहिए था। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने डॉट लगाए हुए हैं, यहाँ पर हमने उसकी आईडी चेंज कर दी थी, बॉक्स कर दिया था। तो अभी हम चलते हैं, ये देखें लोडर आया। जैसे ही हमारी वेब पेज लोड हुआ, लोडर हमारा हाइड हो गया। ठीक है, तो जब तक आपका वेब पेज लोड नहीं होगा तब तक आपका लोडर रहेगा। ठीक है, ये देखें। तो ये जब भी आपकी वेबसाइट में बहुत सारा डाटा हो, तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब ना करना हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लोडर लगा देंगे, एक एनिमेशन जो भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट बता दी है। ठीक है, तो अब ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी जब तक हमारी वेबसाइट लोड नहीं होती तो उस वक्त तक हमारा लोडर वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको सेंटर वगैरह में और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ जावास्क्रिप्ट की लॉजिक बताना। ठीक है, तो ये तब आपका बहुत यूज़फुल हो सकता है जब आपके वेब पेज में ज़्यादा सारा कंटेंट हो। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।